नमस्कार, आप राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर अलवर से है। अलवर के उमरेण पंचायत समिति सहायक विकास अधिकारी की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर लोगों के चालान काटे, जिसमें टीम गठित कर पूरे बाजार में दौरा किया गया। लोगों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। टीम ने सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले किराने की दुकानदारों पर कार्रवाई कर चालान काटे हैं। उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार समय अवधि के बाद भी अपनी दुकानें खोल रखी थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। सहायक विकास अधिकारी राजेश यादव का कहना है कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर इन लोगों के चालान काटे गए। और बीकानेर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सभी दुकानें बंद की। जगह जगह पुलिस भी तैनात रही। पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों का चालान काटा। प्रशासन ने लोगों से बार बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। बीकानेर की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से सन्नाटा है। लॉकडाउन के बीच में बेवजह लोग अगर बाहर घूम रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, उनका चालान किया, क्योंकि बहुत सारे लोग सड़कों पर बेवजह घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे में प्रशासन उन लोगों से सख्ती से निपट रहा है। और राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ऑक्सीजन की किल्लत भी अस्पतालों में हो रही है, जहां बंद पड़े सभी ऑक्सीजन प्लांटों को फिर से शुरू कर दिया गया। इसी क्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और जिलाधिकारी लोकबंधु पचबर्दा पहुंचे, जहां पर पचबद्रा के ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण किया गया। पचबर्दा में 3 ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत हैं, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लांट बंद हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट जो कि बंद है उनको चालू किया जाना है, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि जहां से भी जितनी भी ऑक्सीजन मिल पाए उतनी कम है, क्योंकि देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, लेकिन अभी देश के जो हालात हैं उसको लेकर अब गंभीर होते हुए अधिकारी सरकार, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन का संकट आने वाले वक्त में खत्म होगा? प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं अब विधायक और सांसद भी अपने अपने तरफ से सरकार की सहायता में लग गए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर शहर विधायक और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के हालात चिंताजनक है। इस घड़ी में बीजेपी के सभी विधायक प्रदेश की जनता और सरकार के साथ खड़े हैं। पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी सहायता को प्रदान करेंगे। और बूंदी में आज हनुमान जयंती के अवसर पर मालन मासी बालाजी मित्र मंडली ने वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया और इसी दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। हनुमान जयंती पर भक्तों ने कोरोना से बचाव की प्रार्थना की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एयू खान ने बताया कि जिले में अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त है। जिले में लगातार ऑक्सीजन की डिमांड के अनुरूप ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। बूंदी में भी 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर वैक्सीनेशन का एक कैंप लगाया गया था, जहां पर लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और मुंडामर्व यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुजर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजकीय कार्यालयों और आमजन को मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। कहा है कि ईश्वर ही इस महामारी से हम सभी को मुक्ति दिला सकते हैं। मास्क का उपयोग सबको करना होगा, तभी कोरोना महामारी से निजात मिलेगी। इस दौरान अशोक पटेल, जवाहर जंगीड़ और सीएससी प्रभारी डॉक्टर रुपेश चौधरी, अनिल सावनिया और राजेश, तमाम लोग इस मौके पर मौजूद थे। तो ये मुंडावर
की तस्वीर है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क वितरित किए। बहुत अच्छी पहल है अपने आप में, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास मास्क नहीं होते हैं वो खरीद नहीं सकते हैं, और कई लोग पुराने मास्क को पहनकर बाजारों में निकलते हैं जो कि सुरक्षित नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं, बांटे गए हैं। और खबर बाड़मेर से, जहां पर कमलेश एनकाउंटर के बाद सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा पुलिस ने कमलेश एनकाउंटर किया और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि सामने से कोई फरार हुआ है। राजस्थान की सरकार इस तरह काम करती है तो ये प्रश्न चिन्ह है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के अनुसार मिलनी चाहिए। और देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों को घर पर रहकर अधिकांश काम ऑनलाइन ही करने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन कामकाज के बढ़ते ट्रेंड के चलते अब शादियां भी ऑनलाइन होने लगी है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ से सामने आया है, जहां पर किशनगंज के रहने वाले पंडित ने 400 किलोमीटर की दूरी से वीडियो कॉल के जरिए शादी को संपन्न कराया। आपको बताएं कि किशनगढ़ के पंडित सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि उनके दोस्त गुजरात बॉर्डर के मावल में रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी तय की थी और शादी करवाने के लिए उन्हें बतौर पंडित बुक किया गया था, लेकिन गाइडलाइन और अन्य कामों के चलते वो शादी में जाने में असमर्थ थे, जिसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए मंत्रोच्चारण करके शादी को संपन्न कराया। और श्रीगंगानगर के पदमपुर के वार्ड नंबर 24 के कांग्रेस पार्षद कन्हैया लाल बाजीगर पर 4 लोगों ने हमला कर दिया है। दरअसल कन्हैया लाल बाजीगर अपने पत्नी के साथ भाई के घर जा रहे थे, तभी बलवीर कौर के घर के पास भोलाराम सहित 4 लोगों ने कन्हैया लाल पर हमला कर दिया। आरोपियों ने कांग्रेस पार्षद के जेब से 2000 रुपए लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही कन्हैया लाल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। तो श्रीगंगानगर की तस्वीर है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं यहां पर, उसने सवाल उठाए कई सारे कि बदमाशों ने कांग्रेस पार्षद के साथ किस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, और उनके जो समर्थक थे उन्होंने गुस्से में प्रदर्शन किया है और प्रशासन से मांग की है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने ये मारपीट की है, घटना को अंजाम दिया है, वो आखिर खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। और राजस्थान की झालावाड़ पुलिस टीम ने आज हथियार तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर और कुख्यात बदमाश अवतार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने कहा, इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सूचना मिली कि कुछ हथियार तस्कर मध्य प्रदेश के झालावाड़ क्षेत्र में घुसने का प्रयास करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा के चौली बॉर्डर पर नाकेबंदी की। उस दौरान बाइक से आ रहे एक व्यक्ति को रोककर जब तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध हथियार। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। तो झालावाड़ में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और कई हथियार इससे पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं। पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी हुई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां-कहां ये हथियारों की सप्लाई करता था, कौन-कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या कोई ऐसी घटनाएं जिसमें शामिल तो नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर पुलिस फिलहाल इस तस्कर से पूछताछ करने में जुटी हुई है, लेकिन कई दिनों से बताया जा रहा है कि पुलिस को इसकी तलाश थी, जो कि आखिरकार पूरी हुई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।